चलिए, तो अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। 2012 का एक्ट है। और इस एक्ट को बोलते हैं पॉक्सो एक्ट भी बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, पॉक्सो और ये वाला एक्ट ठीक ही है। तो सबसे पहले हम इसका इम्पोर्टेंस देखते हैं, जो हम एडिशनली पढ़ते हैं कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, कोई इम्प्लीमेंटेशन किया गया। उसने कोई मतलब जैसे किसी ने एक्ट नहीं पढ़ा पूरा, तो उसको बेसिक डिटेल हो जाए इस एक्ट के बारे में। तो ये एक्ट आया था। सबसे पहले एक्ट का नेम है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। एक्ट नंबर है 32 ऑफ 2012। और इसको प्रेसिडेंशियल असेंट मिली थी 19 जून 2012 को। इम्प्लीमेंट हुआ था 14 नवंबर 2012 को। इसके अंदर 9 चैप्टर्स हैं, 46 चैप्टर सेक्शंस हैं। 9 चैप्टर्स में 46 सेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वही है जो सारे एक्ट में मैं पढ़ता आया हूँ अभी। तो वुमेन और चाइल्ड के लिए स्पेशल अगर कोई एक्ट बना है तो उसमें है द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नथिंग in this article prevent the state from making any special provision for women and children। तो चिल्ड्रन जो है इनके लिए और वुमेन के लिए कोई भी जो गवर्नमेंट चाहे तो स्पेशल एक्ट बना सकती है। तो चिल्ड्रन भी जो है वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी माने जाते हैं, उनके लिए एक्ट बनाया हुआ। अब देखिए इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी। तो आईपीसी में जितने भी ऑफेंसेस थे जो स्पेशली रेप या से रिलेटेड है, मोडेस्टी से रिलेटेड है, वो वुमेन के अगेंस्ट होते थे, लेकिन मैन के अगेंस्ट नहीं हो सकते थे, मतलब मेल के लिए नहीं। तो ऑफेंसेस जो भी थे वो जेंडर न्यूट्रल नहीं थे। जैसे आईपीसी में 354 आउटरीचिंग द मोडेस्टी ऑफ वुमेन हुआ, 375 रेप हुआ, 376 उसकी पनिशमेंट हुआ, आर नॉट जेंडर न्यूट्रल ऑफेंसेस एंड ओनली applies when a man commits any offense against women। So a demand was made to the legislature to make these offenses gender neutral। मतलब एक डिमांड की गई थी लेजिस्लेचर से कि आप इन सारे सेक्शंस को जेंडर न्यूट्रल कर लीजिए, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोला गया था। बोला गया था कि ऐसा इसलिए क्योंकि चाइल्ड को प्रिवेंट कर पाए सेक्सुअल अब्यूज से, बट नॉट डायरेक्टली इन द बट इन द फॉर्म ऑफ प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो लेजिस्लेचर के सामने प्ली ली गई कि आईपीसी को अमेंड किया जाए। नहीं, तो उसमें लेजिस्लेचर की मतलब ये प्ली थी, फिर उसके बाद कि अगर आईपीसी को हमने अमेंड किया तो इसका मिसयूज हो सकता है, फिर कोई भी आदमी जो है वो किसी भी वुमेन के अगेंस्ट में क्रॉस कंप्लेन कर देगा। लेकिन लेजिस्लेचर ने ये माना कि जो हम अगर इसको चाइल्ड के फेवर उसमें कर दें, चाइल्ड के फेवर में बना दे, तो ये बेनिफिशियल रहेगा। तो लेजिस्लेचर ने फिर ये एक्ट बना दिया। अब हम इस एक्ट की शुरुआत करते हैं। तो इस एक्ट का नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। मैंने आपको बता ही दिया। इसमें हम इस वीडियो में चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ही बस पढ़ेंगे। तो चैप्टर 1 में है प्रिलिमिनरी, जिसमें 1 और 2 सेक्शन आते हैं। सेक्शन 2 में है सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो इसमें इसको ई तक बांटा गया है, ए से ई तक दिया हुआ है। और इसमें मेनली मैं आपको बताऊं तो सिर्फ 3 ऑफेंसेस आते हैं, जैसे कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हरासमेंट। और एग्रीवेटेड है तो उसको एक फोर्थ तरीके से बना दिया। वो दोनों जो ऊपर स्टार्टिंग में ऑफेंसेस हैं, सेक्सुअल हरासमेंट को छोड़ के, उनका एग्रीवेटेड फॉर्म भी दिया हुआ है। अब देखिए, सबसे पहले हमें इस एक्ट का प्रीएम्बल पढ़ना होगा, क्योंकि अगर एक्ट के बारे में जानना है कि एक्ट बनाया क्यों गया था, क्या इससे रिलेटेड है और क्या पर्पस है एक्ट का, क्या ऑब्जेक्ट है, तो हमें इसी से पता चलेगा। तो पहले हम प्रीएम्बल को पढ़ेंगे। तो ये एक्ट बनाया गया था कि सारे ऑफेंस को प्रोटेक्ट कर पाए जो भी सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है। और एक एस्टेब्लिश करना है स्पेशल कोर्ट्स को कि जिससे इनका ट्रायल हो सके, सच ऑफेंसेस का, या इनसे रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस कनेक्टेड है उनसे रिलेटेड एक स्पेशल कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट करना। फिर आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 बोलता है, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है, कि इंटर एलिया जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिससे स्टेट को एम्पावर करता है कि वो चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो। तो चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सीटेड ऑन 11 दिसंबर 1992 एक कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ द चाइल्ड था। कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ द चाइल्ड उसको अडॉप्ट किया था जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशन की, जिसमें प्रिस्क्राइब किया था कि कौन कौन से स्टैंडर्ड स्टेट्स को
स्टेट पार्टीज को फॉलो करना चाहिए, जिससे बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड सर्व हो सके। फिर उसके बाद है कि जो भी प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के लिए नेसेसरी है, जैसे कि उसकी हिज और हर प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी टू प्रोटेक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन, एंड ऑल मीन्स थ्रू ऑल ऑफ अ जुडिशियल प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड। जितने भी प्रोसीडिंग चाइल्ड से रिलेटेड हो रहे हैं उसमें उसका प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी सब प्रोटेक्टेड रह सके। और एक इम्पेरेटिव है कि लॉ जो मैनर है वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अ चाइल्ड वेलबींग को सर्व हो सके, उसके पैरामाउंट इम्पोर्टेंस हर स्टेज पे सर्व हो सके, जैसे कि उसकी हेल्थ को इंश्योर करना, फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड होना चाहिए। फिर इसमें है स्टेट पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स। जो भी स्टेट है या स्टेट पार्टीज है जो भी कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट ऑफ अ चाइल्ड से रिलेटेड, उनको अप्रोप्रिएट क्या क्या मेजर्स रिक्वायर्ड हैं, तो उनको नेशनल, बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल मेजर्स बनाना पड़ेंगे, मतलब बनाना चाहिए, जिससे इंड्यूसमेंट और कोercion ऑफ अ चाइल्ड इन एंगेज ऑफ अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटीज वो रुक सके। और एक्सप्लॉइटेटिव यूज जो मतलब चाइल्ड के अगेंस्ट है, मतलब परेशान करता है चाइल्ड को, उस तरीके का कोई भी चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन या अनलॉफुल सेक्सुअल प्रैक्टिस रोक सके, या एक्सप्लॉइटेशन यूज ऑफ चाइल्ड इन पोर्नोग्राफिक परफॉर्मेंस एंड मटेरियल, चाइल्ड का जो भी है यूज पोर्नोग्राफिक परफॉर्मेंस या मटेरियल्स में वो रुक सके। तो सेक्सुअल ऑफेंसेस इसमें इतने सारे इनको प्रिवेंट करने के लिए बनाया है। फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन एंड सेक्सुअल अब्यूज ऑफ अ चाइल्ड इन हीनियस क्राइम्स आर नीडेड टू बी इफेक्टिवली रेड्रेस। तो जो सेक्सुअल अब्यूज होता है या सेक्सुअल हीनियस क्राइम्स होते हैं, वो इफेक्टिवली रेड्रेस हो सके, मतलब एड्रेस हो सके, मतलब पता चल सके। और इसको इनेक्ट किया गया था 63rd ईयर ऑफ रिपब्लिक इंडिया, मतलब जब अपना 63rd रिपब्लिक ईयर था उस साल, ये मतलब 2012 में इसको बनाया गया था। अब इसका चैप्टर 1 में सिर्फ 2 सेक्शन है। चैप्टर 1 में सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड इन कमिटमेंट। तो ये एक्ट को मैंने आपको नाम बता ही दिया कि इसका नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, इसको पॉक्सो एक्ट भी बोलते हैं। ओके, ये एक्सटेंड करता है पूरे होल ऑफ इंडिया में। फिर इसको सेंट्रल गवर्नमेंट जिस दिन नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में पॉइंट किया उस दिन ये एनफोर्स में आया। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, फिर भी अगर आपको दोबारा देखना है मैं बता देता हूँ। ये 14 नवंबर 2012 को आया है। और अगर आपको इजी तरीका याद रखना है, इसका याद रखने का तरीका, तो आप याद रखिए कि 14 नवंबर ही चिल्ड्रंस डे होता है। 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे के दिन ये लाया गया था। अब इसमें सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी है। इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, तो एग्रीगेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का मीनिंग क्या है, जो सेक्शन 5 में दिया हुआ है वो मीनिंग रहेगा। एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट का मीनिंग सेक्शन 9 में जो दिया वो रहेगा। आर्म फोर्सेस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस का क्या रहेगा, तो ऑफ यूनियन, जिसकी सिक्योरिटी फोर्सेस और या फिर पुलिस फोर्सेस जो कि शेड्यूल शेड्यूल में स्पेसिफाई की है। तो इस वाले एक्ट में आप देखिए तो लास्ट में एक शेड्यूल दिया हुआ है। तो इस शेड्यूल में जितनी भी आर्मी या एयरफोर्स या जितने भी वो दिए हुए हैं, उनसे रिलेटेड जो मेंबर होंगे वो आर्म फोर्सेस के मेंबर इस एक्ट में अगर ऑफेंस करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया पुलिस ऑफिसर, जिस तरीके से जैसा वो एक्ट होगा, मतलब जो शेड्यूल में जिस एक्ट के बारे में बताया गया। फिर चाइल्ड चाइल्ड का मीनिंग है जो भी 18 ईयर से कम बच्चा होगा। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मतलब है एनी विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लॉइट explicit conduct of a child which include pornograph photograph, video, digital or computer generated image, फिर indistinguishable from any actual child or image created, adopted or modified but appeared depict a child, depict depict of a child। तो उसका मीनिंग ये है कि आप चाइल्ड से रिलेटेड कोई भी या तो विजुअल डिपिक्शन बनाते हो
या फिर सेक्सुअली इसको एक्सप्लॉइट कंडक्ट करते हो, या चाइल्ड की कोई भी फोटोग्राफ वीडियो है डिजिटल ही या कंप्यूटर पे किसी भी तरीके से ऐसे जनरेट करते हो कि इमेज जो है वो इनडिस्टिंग्विशेबल हो, मतलब उसके एक्चुअल जैसी इमेज आप बनाते हो, या ऐसी इमेज क्रिएट करते हो, अडॉप्ट करते हो, मॉडिफाई करते हो जो कि अपीयर जैसे ही बिल्कुल डिपिक्ट लगे ऑफ अ चाइल्ड। फिर डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मीनिंग यहाँ पे वही मीनिंग है जो क्लॉज है सेक्शन 2 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में दिया हुआ है। तो हम ये वाला एक पढ़ चुके हैं। तो उसमें जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मीनिंग दिया हुआ है वो यहाँ पे मीनिंग है। फिर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का मीनिंग दिया हुआ सेक्शन 3 में। प्रिस्क्राइब का रूल्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट मीनिंग होगा। फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का मीनिंग और सेम मीनिंग असाइन टू इट इन द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट ऑफ 1988 में जो दिया हुआ है। तो सेक्सुअल असॉल्ट का मीनिंग यहाँ पे जो सेक्शन 7 में दिया हुआ है। सेक्सुअल हैरेसमेंट का मीनिंग सेक्शन 11 में दिया हुआ है जो shared household where a person is charged with the offense lives or has lived in any time domestic relationship with with a child। तो शेयर्ड हाउस होल्ड का मीनिंग यहाँ पे वो रहेगा कि कोई भी आदमी अगर या तो चाइल्ड के साथ पहले या जब वो ऑफेंस हुआ तब वो वहां पे उस चाइल्ड के साथ रहा हो उस घर में, या तो रहता है या रह चुका हो। स्पेशल कोड स्पेशल कोड का जो मीनिंग है सेक्शन 28 में दिया हुआ है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसका मीनिंग जो है वो सेक्शन 32 में दिया हुआ है, एक्ट में वही माना जाएगा यहाँ पे। और जो भी वर्ड यहाँ पे डिफाइन नहीं हुए हैं, जो भी वर्ड एक्सप्रेशन है जो नोट यहाँ पे नहीं डिफाइन हुए, नहीं यूज हुए, नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड और यूज हुए हैं अगर आईपीसी में, तो आईपीसी से उसका मतलब लिया जाएगा। अगर सीआरपीसी में दिया हुआ है तो सीआरपीसी उसका मीनिंग लिया जाएगा। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट में दिया हुआ है अगर 2005 पे, तो उससे उनका मीनिंग लिया जाएगा। या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो एक्ट है उससे लिया जाएगा। और उस shall have the meaning respectively assigned to them in the state code और state act। तो वहां पे जो मीनिंग दिया हुआ है वो यहाँ पे यूज किया जाएगा। अब हम आ गए चैप्टर 2 में है सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो यहाँ पे ए दिया हुआ है ऐसे करके, यहाँ से ए से लेके एक मिनट में आपको बताता हूँ, ए से लेके ई तक दिया हुआ है। तो ए से लेके ई तक दिया हुआ है। सबसे पहले हम ए वाला पढ़ते हैं। तो उसमें ए वाला है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयरफॉर। तो सबसे पहले हम पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ते हैं, सेक्शन 3 में है, अ पर्सन स्टेट टू कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अब ये मैं आपको यहाँ पे रीड कर देता हूँ, उसको पढ़ आप खुद लीजिएगा, समझ आप लीजिएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप हिंदी बैरक भी रेफर कर सकते हैं उसको समझने के लिए। तो ही पेनिट्रेट हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट इनटू द वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस ऑफ अ चाइल्ड और मेक्स द चाइल्ड डू सो विथ हिम और एनी अदर पर्सन। फिर बी है, ही इंसर्ट टू एनी एक्सटेंट any object or any part of the body, not being the penis, into the vagina, urethra, anus of a child and makes the child to do so with him or any other person or with any other person. फिर C manipulates any part of the body of the child or cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of body of a child and makes the child to do so with him or any other person। फिर D वाला है applies his mouth to the penis, vagina, anus, urethra of a child and makes the child to do so to such person or any other person। अब पनिशमेंट मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि पनिशमेंट अगर यहाँ से पढ़ेंगे इस तरीके से तो ना याद रहेगी और ना हम ज़्यादा जो कुछ भी है
तो वो याद रख पाएँगे। तो इसके लिए मैंने अलग से चार्ट बनाए हुए हैं, जो मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊँगा, जब इस वाले चैप्टर से रिलेटेड सारे ऑफेंस हम कवर कर लेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जो भी फाइन इम्पोज़ किया जाएगा, वो जस्ट एंड रीज़नेबल होगा, और जो फाइन अगर लेंगे तो मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ विक्टिम को हम दे देंगे। जो भी उसकी रिहैबिलिटेशन में खर्चा आएगा, उसके लिए, मतलब उसको वापस से नॉर्मल कंडीशन में ले जाने के लिए, मतलब रिहैबिलिट करने के लिए जो भी एक्सपेंस आएगा, उसके लिए हम उसको ले लेंगे। फिर हम बी में आ गए। तो बी में देखते हैं एग्ग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयरफॉर। तो अब देखिए इसमें एग्ग्रेवेटेड आ गया। तो एग्ग्रेवेटेड में क्या है कि जो भी ये ऑफेंसेस होती हैं, एग्ग्रेवेटेड कोई नया ऑफेंस नहीं है। एग्ग्रेवेटेड हमें 2 चीज़ें बताता है, या तो कुछ सर्कमस्टेंसेस होंगे, अगर उसमें अगर आप ऑफेंस करेंगे, तो वो एग्ग्रेवेटेड होगा, मतलब किस तरीके से, किस मैनर से आपने किया या किस सर्कमस्टेंसेस में आपने किया, तो एग्ग्रेवेटेड हो जाएगा। या कुछ लोग हैं, वो अगर ये ऑफेंस करेंगे, तो ये एग्ग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो जाएगा। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं कि ए पॉइंट किसके ऊपर होता है। तो ए वाला होता है, हू एवर बीइंग अ पुलिस ऑफिसर कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड। ऑन अ चाइल्ड में आप देखिए कि कहाँ पे, जहाँ पे अगर वो तो पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में और प्रेमाइसिस में जहाँ पे वो अपॉइंट हुआ है, या फिर कोई और प्रेमाइसिस जो कि वहाँ पे सिचुएट करती हैं या नहीं, जहाँ पे वो जहाँ पे भी अपॉइंट हुआ, या तो वहाँ पे करेगा तो बी ए में आ जाएगा, फर्स्ट वाले में आ जाएगा। और अगर वहाँ के अलावा कहीं और करता है, वेदर और नॉट सिचुएटेड इन पुलिस स्टेशन, किसी प्रेमाइसिस में करता है तो, या फिर अपने ड्यूटी के टाइम पे करता है, कर्स ऑफ हिज ड्यूटीज, और अदरवाइज, या फिर पता चल जाता है कि हाँ ये आइडेंटिफाइड हो रहा है, पुलिस ऑफिसर है तब, तो इस ऑफेंस में इसमें ये लायबल हो जाएगा, मतलब ये एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो जाएगा। फिर बी पॉइंट में दिया हुआ है, whoever being a member of armed forces or security forces commit penetrative sexual assault on a child। तो अब इसमें भी देखते हैं, इसमें भी 4 पॉइंट्स हैं कि विद इन द लिमिट्स ऑफ एरिया टू विच द पर्सन इज डेप्लॉयड, जहाँ पे उसकी डेप्लॉय किया है, मतलब उसको जहाँ पे पोस्टिंग दी हुई है, वहाँ पे अगर वो करता है, और एनी एरिया अंडर द कमांड ऑफ फोर्सेस और आर्म फोर्सेस, या फिर किसी एरिया में वो करता है जहाँ पे भी आर्म फोर्सेस या कमांड फोर्सेस रहती हैं, मतलब उनका कमांड है, और अपनी ड्यूटीज के दौरान करता है, या फिर उसकी आइडेंटिटी पता चल जाती है। इससे पहले वाले में हमने देखा कि वेयर द सेड पर्सन इज नोन और आइडेंटिफाइड एज अ मेंबर ऑफ सिक्योरिटी और आर्म फोर्सेस, और बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड। तो सी पॉइंट में है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, अगर वो ऑफेंस करता है ऑन अ चाइल्ड। अब पब्लिक सर्वेंट कौन कौन है, तो पब्लिक सर्वेंट के लिए बहुत वाइडर टर्म है, ये आपको यहाँ तो नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा आईपीसी के सेक्शन 21 में। तो पब्लिक सर्वेंट कुछ होते भी हैं, कुछ केसेस में भी उसमें दिया हुआ है कि कौन नहीं है पब्लिक सर्वेंट। जैसे एक मैनेजर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक का नहीं है, ये केस से आया। बहुत सारे ऐसे केस लॉ से भी समझाया गया कि क्या पब्लिक, कौन कौन पब्लिक सर्वेंट है, कौन नहीं है। तो ये आपको आईपीसी के सेक्शन 21 में डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर उनके द्वारा कोई भी अपराध किया जाएगा, तो वो भी इस वाले ऑफेंस में फॉल होगा, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। फिर बीइंग ऑन अ मैनेजमेंट और ऑन स्टाफ of a jail, remand home, protection home, observation home, other place custody or care and protection established by under any law for the time being in force commits penetrative sexual assault on a child। तो जो कोई भी मैनेजमेंट में है, स्टाफ में है, जेल में है, मतलब जेल के स्टाफ है, रिमांड होम का स्टाफ है, या उसके मैनेजमेंट में प्रोटेक्शन होम, ऑब्जर्वेशन होम, या जिस तरीके से कोई ऐसी प्लेस है जहाँ पे कस्टडी में रखा जाता है किसी भी चाइल्ड को प्रोटेक्शन करने के लिए या केयर करने के लिए, जो किसी भी लॉ में एस्टेब्लिश किया हुआ है किसी भी टाइम पे, अगर वो ऑफेंस करते हैं, तो इस वाले इसमें ये लायबल हो जाएंगे। फिर कोई भी अगर मेंबर है जो कि मैनेजमेंट में है या स्टाफ में है हॉस्पिटल के, इससे फर्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट है या प्राइवेट हॉस्पिटल है, और उसने अगर ऑफेंस किया, तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा इन दैट हॉस्पिटल। फिर या तो वो मैनेजमेंट या स्टाफ में है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के, और फिर वो सेक्सुअल असॉल्ट करता है चाइल्ड से, तो माना जाएगा। या फिर वो कोई भी हो, अगर वो
गैंग पेनिट्रेटेड सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड करते हैं। तो या मतलब आपने मतलब एक तरीके से गैंग रेप किया, तो इस वाले ऑफेंस में आ जाओगे आप एग्रेवेटेड पेनिट्रेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। अब इसका मीनिंग दिया हुआ है एग्रेवेटेड, सॉरी इसका एग्रेवेटेड का नहीं, गैंग रेप वाला मतलब गैंग पेनिट्रेटेड सेक्सुअल असॉल्ट का। सो व्हेन अ चाइल्ड इज सब्जेक्ट टू सेक्सुअल असॉल्ट बाय वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, each of such persons shall deem to be have committed the gang penetrative sexual assault within the meaning of this clause, and each person shall be liable for that act in the same manner as if done by him alone। तो जितने भी लोग थे जो अगर किसी भी तरीके से एक साथ मिलकर ऑफेंस करेंगे तो उनके ऊपर कॉमन इंटेंशन का इन फर्दर कॉमन इंटेंशन का चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा और ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने में से एक एक आदमी ने वो ऑफेंस अकेले ही किया है। फिर whoever commits penetrative sexual assault on a child using deadly weapon, जैसे कि आप फायर है और हीटेड सब्सटेंसेस है, कोर्सिव सॉरी कोरोसिव सब्सटेंस है, तो भी ये हो जाएगा। फिर whoever commits penetrative sexual assault for causing grievous hurt or causing bodily harm and any injury और इंजुरी ऑन सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ अ चाइल्ड, तो अगर आप ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट तभी माना जाएगा तब ग्रीवियस हर्ट करते हो या किसी भी बॉडी की इंजरी दे देते हो जिससे हार्म या इंजरी होती है उसको, तो हम माना जाएगा कि हाँ आपने ऑफेंस कर दिया। या फिर आप पेनिट्रेटिव असॉल्ट करते टाइम फिजिकली इनकेपेसिट कर देते हो चाइल्ड को जिससे वो मेंटली हो जाए, या फिर इम्पेयरमेंट ऑफ एनी काइंड जिससे वो अपने नॉर्मल जो रेगुलर टास्क रहते हैं वो नहीं कर पाए, या तो टेम्परली या परमानेंटली आप उसको किसी भी तरीके से डिसेबल कर रहे हो फिजिकली, तो भी एग्रेवेटेड में आ जाएगा। तो फीमेल चाइल्ड मेक्स द चाइल्ड, अगर वो फीमेल चाइल्ड है आप उसको प्रेग्नेंट कर रहे हो इन कॉन्सिक्वेंस मतलब ये सेक्सुअल असॉल्ट से आप उसको प्रेग्नेंट कर रहे हो तो भी ये एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आ जाएगा। या फिर आपने उसको एचआईवी वाला डिसीज दे दिया, इन्फ्लिक्ट द चाइल्ड विद एचआईवी or any life-threatening disease or infection which may either temporary or permanently or impair the children by rendering them physically incapacitated or mentally ill to perform regular tasks। या तो परमानेंटली अब टेम्परली वो फिजिकली इनकेपेसिट हो गया है, वो अपने मेंटली टास्क को मेंटली जो उनके रेगुलर टास्क है वो परफॉर्म नहीं कर पाते, तो भी हो जाएगा। कॉजेज डेथ ऑफ अ चाइल्ड, अगर आपके एक्ट से डेथ हो गई चाइल्ड की तो। या फिर whoever taking advantage of child mental and physical capacity commits penetrative sexual assault on a child। अगर आप तो चाइल्ड की मेंटल या फिजिकल कैपेसिटी को आप जानते हैं और आपने फिर उसका एडवांटेज लिया तो ये लायबल हो जाएंगे आप। फिर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट मोर देन वंस और रिपीटेडली, या तो आप एक से ज़्यादा बार करते हो रिपीटेडली तो आप इसमें लायबल हो जाओगे, या जो बच्चा है उसके अगेंस्ट करते हो जो कि 12 साल से छोटा है तो आप इसके लिए लायबल हो जाओगे। फिर बीइंग रिलेटिव of a child through blood or adoption or marriage or guardianship or foster care or having domestic relationship with the parent of the child who is having living in the same or shared household with the child commits a penetrative sexual assault on such child। मतलब आप अगर रिलेटिव है चाइल्ड के या तो ब्लड से एडॉप्शन से या गार्डियनशिप से आपको फॉस्टर केयर में दे दिया गया है वो चाइल्ड वो बच्चा, और या तो आप डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हो तो आप उस चाइल्ड के साथ एक ही हाउस होल्ड में रह रहे हो और आपने फिर कमिट किया पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो ऑफेंस हो जाएगा ये वाला। फिर अगर आप ओनरशिप में है, मैनेजमेंट स्टाफ में है, जो कि इंस्टीट्यूशन है जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है, प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू चाइल्ड कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन चाइल्ड, तो आपने फिर ये ऑफेंस किया ऐसा माना जाएगा। फिर आप एक पोजीशन में हो जैसे कि ट्रस्ट में हो, अथॉरिटी में हो जिसमें चाइल्ड आपको मिला हुआ है चाइल्ड, और आपने फिर वो पोजीशन में उस ट्रस्ट में उस अथॉरिटी में होते हुए ये काम किया तो आप इसके लिए लायबल हो जाएंगे। फिर है कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन नोइंग द चाइल्ड इज प्रेग्नेंट। अब अगर
मान लीजिए बच्ची प्रेग्नेंट है और आपने तब सेक्सुअल असॉल्ट किया जानते हुए भी, तो ये ऑफेंस हो जाएगा। फिर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करने के बाद आप मर्डर कर देते हैं चाइल्ड का, मतलब अटेम्प्ट करते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर ऑफ चाइल्ड, तो भी आप लायबल हो जाएँगे। तो भी आप ये वाला ऑफेंस हो जाएगा। कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड इन कर्स ऑफ कम्युनल और सेक्रेटेरियल वायलेंस और ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटी और सिमिलर सिचुएशन। अब कैसा है कि आप ये ऑफेंस कर रहे हैं, तो आपने तब किया जब कम्युनल या सेक्रेटरियल ये वायलेंस हो रही थी, और आपने या फिर तब किया जब कोई नेचुरल कैलेमिटी या सिमिलर सिचुएशन थी, जैसे कभी बाढ़ आ गई या कुछ है, सब अस्त-व्यस्त है और आप उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए या ऑफेंस कर रहे हो। या फिर सभी कभी देखिए अगर कि वायलेंस हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा ये दंगे वगैरह हो जाएँ और आप उस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के ऑफेंस करेंगे, तो ये हो जाएगा। अब commits penetrative sexual assault on a child who has been previously convicted of having committed any offense under this act or any sexual offense punishable under any other law for the time being in those। या फिर आप अगर एक बार इस वाले ऑफेंस के इस वाले एक्ट में जो भी ऑफेंसेस दिए हैं, जो भी इस एक्ट में ऑफेंस दिया उसके लिए पहले भी आप एक बार कन्विक्ट हो चुके हैं और आपने फिर से कोई सेम ऑफेंस कर दिया या फिर कोई दूसरे लॉ में, मतलब इससे रिलेटेड मिलता-जुलता कोई ऑफेंस कर दिया, तो भी आप लायबल हो जाएँगे। फिर commits penetrative sexual assault and makes the child to step or parade naked in public। या फिर आप चाइल्ड के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करने के बाद उसको नेक पब्लिक में परेड कराते हो या इस तरीके से कराते हो, तो आपने एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया है, ऐसा माना जाएगा। अब पनिशमेंट जो है वो मैंने आपको बताया कि मैं वीडियो क्लास में आपको जो मैंने चार्ट बनाया उसके थ्रू समझा दूँगा। बस ये याद रखें कि जो फाइन लेंगे वो फाइन जस्ट एंड रीज़नेबल लेंगे और जो पेड कर दिया जाएगा विक्टिम को कि उसके जो एक्सपेंसेस हैं रिहैबिलिटेशन के, उसको पे करने में उसकी मदद करे, सहायता करे। अब सी वाला ऑफेंस देखिए, सी में है सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयरफॉर। तो अब सेक्शन 7 में दिया हुआ है सेक्सुअल असॉल्ट, हूएवर विद द सेक्सुअल इंटेंट टचेस द वजाइना, पेनिस, एनस और ब्रेस्ट of the child or makes the child such as the vagina, penis, anus or breast of such person or any other person or does any other act with sexual intent which involves physical contact without penetration is said to commit sexual assault। तो माना जाएगा कि उसने ये सेक्सुअल असॉल्ट किया। पनिशमेंट मैंने आपको बताया ही, मैं बाद में बता दूंगा। फिर डी पॉइंट में फिर से एग्रावेटेड है क्योंकि एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ना पड़ेगा, तो हम पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ रहे थे, अब सेक्सुअल असॉल्ट दिया हुआ है तो उसका भी एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट होगा। मतलब जैसे उधर पे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का एग्रेवेटेड फॉर्म था, यहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट का एग्रेवेटेड फॉर्म दिया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा सेम ही है, बस इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो इसमें एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो कि वी वाला है, जो उस वाले में नहीं दिया हुआ है और इसमें एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो आप याद रखिए कि सेक्शन 5 में जो है वो सेक्शन 9 में एक ज़्यादा हो, एक 9 में एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ है। तो ये पूरे जो मैंने आपको बताया ये सारे वही के वही ऑफेंसेस हैं, एज़ इट इज़ है, मतलब तो एग्ग्रेवेटेड फॉर्म हो जाएगा, सेम है बिल्कुल। बस इसमें एक लास्ट आपको दिया हुआ है कि हूएवर परस्यूट, इंड्यूसेस और एंटाइसेस और कोर्सेस अ चाइल्ड टू गेट एडमिनिस्टर्ड और एडमिनिस्टर और डायरेक्ट एनीवन टू एडमिनिस्टर, help in getting administered any drug or hormone or any chemical substance to a child with an intent that such child attains early sexual maturity। तो क्या है कि आप किसी भी तरीके से आप इंड्यूस करके, एंटाइस करके, मतलब बहला-फुसला के, ज़बरदस्ती या किसी भी तरीके से चाइल्ड को आप एडमिनिस्टर कर रहे हो खुद, या तो आपने कर दिया या करने की कोशिश कर रहे हो डायरेक्टली या किसी के थ्रू, कि वो एक ऐसा ड्रग या हार्मोन उस चाइल्ड को दे या केमिकल सब्सटेंस दे पाए जिससे चाइल्ड जो है वो अपनी सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो अर्ली अर्ली स्टेज में, मतलब जल्दी अटेन कर ले, जैसे उसको
मैच्योर होने में कुछ टाइम लगता है, आप उसको जल्दी उस हार्मोन वगैरह जो ड्रग आपने दिया, केमिकल दिया उसके थ्रू अचीव कर ले, तो इस ऑफेंस में आप लायबल हो जाओगे। फिर पनिशमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि मैंने अलग से आपको पढ़ाऊँगा इस वीडियो के लास्ट में। फिर ई पॉइंट देख लेते हैं, ई पॉइंट में दिया हुआ है सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पनिशमेंट देयरफॉर। अब सेक्शन 11 में दिया हुआ है सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का क्या मीनिंग है? तो एनी पर्सन इज सेड टू कमिट सेक्सुअल हैरेसमेंट अपॉन अ चाइल्ड व्हेन अ वेन सच पर्सन विद सेक्सुअल इंटेंट के साथ आपने क्या-क्या किया हो, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। utters any word or makes any sound or makes any gesture or exhibit any object or any part of body with the intent that such word or sound shall be heard or such gesture or object or part of body shall be seen by the child। तो आप किसी भी तरीके का वर्ड बोलते हो या चिल्लाते हो, कुछ भी तरीके का आप साउंड निकालते हो, कैसे भी आप जेस्चर करते हो और किसी भी ऑब्जेक्ट और पार्टी मतलब ऑब्जेक्ट पार्ट जो भी है आपकी बॉडी का उसको आप करते हो इस तरीके से कि वो बच्चा सामने वाला सुन ले या देख ले, वो बच्चा तो आपने किया है। फिर मेक्स अ चाइल्ड exhibit his body or any part of his body so as to seen by such person or any other person। या फिर आप अपने इस बॉडी के पार्ट को कुछ इस तरीके से हाइलाइट या कुछ एग्ज़िबिट करते हो कि वो बच्चा देख ले या कोई और पर्सन देख ले। और या तो आप उसको शोज़ एनी ऑब्जेक्ट टू अ चाइल्ड इन फॉर्म और मीडिया, मतलब इन फॉर्म ऑफ मीडिया या पोर्नोग्राफिक पर्पज़ के लिए आप कुछ भी उसको वीडियो वगैरह दिखाते हैं, तो उसमें लायबल हो जाएँगे आप। फिर आप रिपोर्टेडली और कंसिस्टेंटली आप उसको फ़ॉलो करते रहते हैं या देखते रहते हैं कि वो चाइल्ड मतलब या तो आप डायरेक्टली देखते रहते हैं या आप आपको सोशल मीडिया होता है ना, आजकल ज़्यादा बहुत चलता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक फ़ॉर्म में, डिजिटल फ़ॉर्म में और किसी अदर मीन्स में, तो आप लायबल हो जाएँगे। फिर या तो आप धमकी देते हैं, थ्रेटन्स टू यूज़ इन एनी फ़ॉर्म ऑफ मीडिया, या तो वो रियल में हो सकता है या फैब्रिकेटेड में आप मतलब आपने खुद से बनाया हो, डिपिक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फ़िल्म और डिजिटल और एनी अदर मोड और एनी अदर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ अ चाइल्ड और इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ चाइल्ड इन सेक्सुअल एक्ट। मतलब आप एक तरीके से या तो आप बना रहे हैं खुद से या मतलब रियल चीज़ ही है, मतलब आपने कहीं से रिकॉर्ड कर लिया या आपने फैब्रिकेटेड करके आप उसको ज़बरदस्ती एक धमकी दे रहे हैं, आप उसको टॉर्चर कर रहे हैं कि उसका जो भी एनी पार्ट ऑफ अ चाइल्ड जो कि मतलब एनी पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ अ चाइल्ड जो था उसमें इन्वॉल्व है और चाइल्ड को बार-बार उसको दिखा के वो धमकी दे रहे हैं। और फिर या तो आप एंटासिस कर रहे हैं चाइल्ड को फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस और गिव्स ग्रेटिफिकेशन देयरफॉर। मतलब आप चाइल्ड को बार-बार एक तरीके से बहला-फुसला रहे हैं कि वो पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए आपको ग्रेटिफिकेशन दे दे। तो जो भी सेक्सुअल इंटेंट का क्वेश्चन आएगा कि सेक्सुअल इंटेंट क्या है, तो ये हमेशा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा। आइए अब हमने इसको चैप्टर 2 को पूरी तरीके से पढ़ लिया है, तो चैप्टर 2 में जितने ऑफेंसेस हैं मैंने आपको पनिशमेंट नहीं बताए हैं, तो पनिशमेंट मैं एक बार में चार्ट के थ्रू आपको समझा देता हूँ। तो पनिशमेंट में यहाँ पे सबसे पहले पनिशमेंट देखते हैं, सेक्शन 4 में दिया हुआ है। सेक्शन 4 में दिया है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में मिनिमम आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 7 साल की, और मैक्सिमम आपको कहाँ तक जा सकती है? तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक जा सकती है। फिर उसके बाद एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो वो कहाँ पे दिया हुआ है? सेक्शन 6 में दिया हुआ है, मतलब इसी का एग्रेवेटेड फॉर्म है, मैंने आपको बताया था। तो उसकी पनिशमेंट कितनी जाएगी? तो 10 ईयर्स तक जाएगी। यहाँ पे रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिलेगा आपको 10 ईयर्स का मिनिमम, और मैक्सिमम कहाँ तक? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक जा सकती है। फिर सेक्सुअल असॉल्ट, तो सेक्सुअल असॉल्ट कहाँ पे दिया हुआ है? सेक्शन 8 में। और इसकी पनिशमेंट आपको कहाँ मिलेगी? मतलब कितनी मिलेगी? तो कम से कम आपको 3 साल की मिलेगी और मैक्सिमम 5 साल तक जा सकती है। फिर एग्ग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में आपको रिलेवेंट सेक्शन है, सेक्शन 10 में दिया हुआ है। इसकी मिनिमम पनिशमेंट 5 साल तक जाएगी और मैक्सिमम जा सकती है 7 साल तक। फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट की बारे में कहाँ पे बताया हुआ है? तो सेक्शन 12 में बताया हुआ है, और इसकी मिनिमम पनिशमेंट नहीं है, मैक्सिमम पनिशमेंट ही है, वो 3 साल के तक की
हुई है। तो आप इसको इस चार्ट के थ्रू से आप समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं, याद कर लीजिएगा। अब अगली वीडियो में हम चैप्टर 3 से देखेंगे।